नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्म का ज्ञान पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी की। हम जानेंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और साथ ही जानेंगे क्यों इस दिन गुड़िया को पीटा जाता है और क्यों नहीं मनाई जाती घरों में रोटी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमारा और वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नाग पंचमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दिन पूरी तरह से नागों या सर्पों को समर्पित होता है, जिनकी हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजा की जाती है। इस दिन बड़ी संख्या में भक्त नागों की पूजा करते हैं। ये त्योहार भारत और नेपाल में भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल नाग पंचमी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं नाग पंचमी की तिथि और समय के बारे में। पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त 2024 से 12:36 की सुबह को हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 10 अगस्त 2024 की सुबह 3:14 पर हो जाएगी और इसका पूजा मुहूर्त है 9 अगस्त 2024 को सुबह के 5:25 से सुबह के 8 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं नाग पंचमी का क्या है महत्व। नाग पंचमी सावन के महीने में आती है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नागों को हमेशा एक विशेष स्थान दिया जाता है और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। नाग पंचमी के इस शुभ दिन पर भक्त भगवान के रूप में नागों, सर्पों या सांपों की पूजा करते हैं। लोग मिट्टी के सांप बनाते हैं और उन्हें अलग अलग रूप देते हैं और उन्हें रंगते हैं, उनकी पूजा करते हैं और दूध और अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं। कई लोग विशेष रूप से दक्षिण भारत में नागों या सांपों से जुड़े मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उन मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है और लोग इस त्योहार को बहुत भव्यता के साथ मनाते हैं। सपेरे भी सांपों को लेकर सड़कों पर निकलते हैं और उन्हें दूध और पैसे चढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नाग पंचमी का क्या है इतिहास। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के उत्सव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और कंस की है। क्योंकि भगवान कृष्ण को कंस के अंत का कारण माना जाता था, इसीलिए कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कालिय नामक एक सांप को भेजा था। एक दिन जब भगवान कृष्ण नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद पानी में गिर गई। जब वह अपनी गेंद को खोजने के लिए पानी में उतरे तो उन पर कालिय ने हमला कर दिया। लेकिन अपनी विशेष शक्तियों के कारण कृष्ण ने न केवल सांप को हराया बल्कि उस पर विजय प्राप्त की और उसके सिर पर बैठकर बांसुरी बजाई। कालिय ने बाल कृष्ण से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी गांव वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस नहीं आएगा। यह दिन कालिय पर बाल कृष्ण की जीत का प्रतीक भी है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ लोग क्यों नाग पंचमी पर पीटते हैं गुड़िया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक लड़का महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था। उस लड़के को मंदिर में प्रतिदिन नाग देवता के दर्शन होते थे। एक बार सावन के महीने में जब वह लड़का अपनी बहन के साथ शिवलिंग की पूजा करने आया, तब भाई बहन की पूजा से प्रसन्न होकर नाग देवता उन दोनों के पास आकर बैठ गए। यह देखकर लड़के की बहन बहुत डर गई। उसे लगा कि कहीं सांप उसके भाई को ना काट ले, इसलिए उसने सांप को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिससे सांप बहुत घायल हो गया। भाई सांप की हालत देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उस समय मंदिर में उपस्थित पुजारी ने कहा कि एक निर्दोष सांप को प्रताड़ित करने के कारण बहन पर सर्प श्राप लग गया है, जिसके कारण उसकी बहन को कई गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भाई ने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो पुजारी ने उसे कपड़े की एक गुड़िया बनाने को कहा। लड़के ने पुजारी के बताए अनुसार कपड़े की एक गुड़िया बनाई और उसे 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने गुड़िया को जमीन में गहरा गाड़ दिया और इसके बाद सांप की पूजा की। भाई के ऐसा करते ही बहन को सर्प श्राप से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि तभी से नाग पंचमी पर गुड़िया को पीटा जाने लगा, ताकि नाग देवता को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्यों नहीं मनाई जाती नाग पंचमी के दिन घरों में रोटी। आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन लोहे की वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना जाता है। ऐसे में अगर आप लोहे के तवे पर रोटी बनाते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि तवे को सांप के फन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तवे को आंच या गैस पर चढ़ाने से नाग देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन तवे को चूल्हे पर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा तवे को राहु का प्रतीक भी माना जाता है।
वहीं अगर इस दिन तवे का प्रयोग किया जाए तो आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस दिन रोटी खाना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही अगर कोई नाग पंचमी के दिन रोटी खाता है तो उसके जीवन में धन की कमी भी होती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के तरक्की के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं भी आने लगती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं नाग पंचमी पर बनाई गई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।